नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए इकाई 7 से एक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें राजा निर्बंसिया का नाम बहुत आता है और इसके लेखक हैं कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया जो कहानी है वो नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई ऐसी कहानी है जो दो समांतर धाराओं में चल रही कथा है, यानी कि दोहरी कथा के माध्यम से, एक तो पौराणिकता दूसरा आधुनिकता, ऐसे विषयों को लेकर के यहाँ पर एक बिंदु बनाया गया है, जिसमें कि इस कहानी के माध्यम से दो कथाओं का, एक पौराणिक और एक आधुनिक, तो इस तरह से विषयवार बिंदु बनाया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके पात्र और पूछे जाने वाले प्रश्नों में समाहित होते हैं। साथ में इसके उद्धरण, जो कि सिलेबस आपने देखा हुआ है और उसमें जिस तरह के क्वेश्चन अभी तक आते हैं, यानी कि 2022 के बाद से जो क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न बदला गया है, उसके आधार पर अब उद्धरण ज़्यादा पूछे आते हैं, यानी कि कथन कहानी के अंतर्गत या कहा उसमें किस कहानी से लिया गया, इस तरह से। तो इन्हीं को लेकर के मैं प्रस्तुत हुई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े से कुछ मुख्य बिंदु लूँगी और उसके बाद आपको यहाँ जो प्रमुख उद्धरण हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। समांतर दोहरी कथा के माध्यम से ये पौराणिक और आधुनिक विषय पर बनी एक नई कहानी है, जिसे कमलेश्वर ने लिखा है। इसके पात्र की बात करें तो पात्र हैं, इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो है जगपति, चंदा, बचन सिंह। जगपति जो है वो कहानी में पति है और पत्नी उसकी चंदा है। इन दोनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है और इनके कोई संतान नहीं, या जो है उसके ऊपर कंपाउंडर बचन सिंह का भी यहाँ पर अहम रोल है। तो कहानी को सारांश जो है कहानी का वो आप अलग से वीडियो में देख सकते हैं। इसमें सारांश की चर्चा हम नहीं करेंगे और प्रमुख उद्धरणों को लेते हैं। प्रमुख उद्धरण जो कि इस प्रकार से हैं कि इसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पर देती हूँ कि कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये किस कहानी का कथन है? और इसमें जो भी कहानियाँ पाठ्यक्रम में लगी हैं उनके ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, जिनमें से आपको ये पहचानना होगा कि ये किस कहानी से लिया गया कथन है या उद्धरण है। तो ऐसे ही उद्धरणों को हम यहाँ पर रिवाइज करवाएंगे। आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF भी सेंड कर दी जाएगी और आगे से आप लोग इस तरह से रिवाइज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अपने कोर्स को जल्द से जल्द पूरा कर पाएँ। चलिए देखते हैं। तो ये जो कथन है, यानी कि जो प्रमुख उद्धरण है, इसमें कर्ज कोढ़ का रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। औलाद ही तो वो स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। ये यहाँ पर एक ही में होना चाहिए था, जाती है नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। राजा निर्बंसिया का प्रमुख जो है एक उद्धरण है। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य सा कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में ये बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा ने न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद नहीं आई। जगपति को लोग राजा निर्बंसिया कह कर के पुकारते थे, यानी जिस राजा के वंश नहीं होता था, कोई औलाद नहीं होती थी, तो उसे निर्बंसिया कहा जाता था राजा को। तो यहाँ पर जो जगपति है उसे बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। उसकी पत्नी चंदा को बार बार यही कहा जाता है कि तुम्हारे कुछ नहीं होगा, और इस प्रकार से इन दोनों का जीवन जो है बहुत ही अस्त व्यस्त चल रहा है। इसी के ऊपर लिखी गई ये कहानी है। अगला है, उसे लगता जैसे कड़े मांग कर ये चंदा से पत्नीत्व का पद छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वो सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। तो फिर क्या, ये कुछ क्या है जो उसकी आत्मा ने नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है। शायद काम, हाँ यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वो अपनी शक्ति लगा सके। इस प्रकार से जगपति और चंदा के ऊपर ये जो पंक्तियाँ आप देख रहे हैं, पंक्तियाँ क्या कह सकते हैं, इनको हम कथन भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के द्वारा कहे जाने का यहाँ पर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं कि किसने कहा है। लेकिन ये सब कहानी है, तो कहानी में कथन इस तरह से नहीं होते कि किसी ने कहा, बल्कि एक स्टोरी होती है, ऐसी कथा होती है जिसको कि लेखक के माध्यम से सुनाया जा रहा होता है। तो एक अगला उद्धरण इसमें है कि अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, सुरक्षा हो या असुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए।
करने के लिए कुछ चाहिए, यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। तो जगपति के लिए ये बातें कही गई हैं और लेखक के माध्यम से ये कथन भी आपका राजा निर्बंसिया कहानी से उद्धृत है। अगला है, दिन भर में वो 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वो पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना ही काम ही भर सकता है। और अब वो कामदार था। जब जगपति कामदार हो जाता है तो उसका जो काम करने का, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अपने खाली समय में सिर्फ ये सोचता रहे कि मेरे पास कोई काम हो, मेरे पास कोई काम हो, तो उसका समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो काम वाकई में कर रहा होता है तो उसका दिन रात सब जो बाकी घंटे होते हैं, जिन घंटों में वो अपने परिवार के सिवा भी वो घंटे बिताता है, उसमें उसे ये महसूस होता रहता है कि हाँ, वो एक कामदार है। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था। ये कथन भी इसी कहानी का है। राजा निर्बंसिया, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज जहर था, उसी ने मुझे मारा है। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परत तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे भैंसती यानी ठेसती हुई चली जा रही हो, नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन और पाप। इस प्रकार से कहानी को चंदा के जो यहाँ पर डर को जो दिखाया गया है कि एक ऐसे कुएं में वो जैसे गिरती चली जा रही हो, जो दिन रात सकरा होता जा रहा हो, और जैसे कि वो गहराई नहीं बल्कि पाताल लोक में पहुँचने वाला कोई एक रास्ता हो। इस प्रकार से चंदा के दुख को यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थीं। ये सारे उद्धरण जो आपने देखे अभी सुने, ये सब राजा निर्बंसिया के हैं। तो ऐसे उद्धरणों को अन्य कहानियों के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो ज्वाइन कर लें, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अपने सुझाव, अपने कमेंट हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद सभी को। ऐसे ही आप अपनी तैयारी बनाए रखें, आगे करते रहें। धन्यवाद।